प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्नावली 3I बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। पहला है समीकरण 8x और +5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। इसमें हम x का मान 2 और y का मान 1 रखेंगे इस समीकरण में। तो हमें बन जाएगा 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस अगला है हम y का मान 1 रखेंगे तो 5। तो 16 और 5 11 नहीं आएगा तो ये कैंसिल हो गया। -2 रखेंगे 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो +5 ये भी 11 नहीं आएगा तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 8 16 और फिर माइनस होगा 5 1 का 5 और 16 में से 11 माने 5 घटा देंगे तो 11 आएगा। तो यही हमारा 11 जो किया गया तो यही संतुष्ट कर रहा है, यही हमारा सही होगा। अगला जाएंगे समीकरण 6x - 5y बराबर 11 और 2x + y बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 6x और -5y बराबर 11 और ये है 2x + y बराबर 17। तो यहाँ पर हम 5y बनाने के लिए इसमें हम 5 के गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा और +5y हो जाएगा और 5 से गुणा करेंगे 17 5 85 आ जाएगा। यदि हम जोड़ते हैं तो कैंसिल होगा, 10 6 16x आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें, यानी जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 1 6 और 8 1 9, यानी 16x बराबर 96। सॉरी, यहाँ 16 रहेगा तो 16x बराबर 96, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 3। समीकरण x + 3y बराबर 7 का हल है। इसमें भी x का मान हम 2 रखेंगे तो बन जाएगा 2 + y का मान 1 रखेंगे तो 3 1 का 3, ये 7 नहीं आएगा इसलिए हमारा पहला कैंसिल हो गया। x का मान हम अगले में 3 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो फिर यही मान दे दिया है यहाँ पर। तो यानी x बराबर 3 और y बराबर 1, यानी 3 1 का 3, ये भी 7 नहीं आएगा तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, 2 3 6 बन जाएगा, 6 1 7 आ गया तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला आएंगे तो रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम देखेंगे कि इसमें x का मान 0 है तो x का मान अभी 2 जगह 0 है, यहाँ और यहाँ 2 जगह। तो यदि यहाँ पर हम 2 × 0 लिखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और +3y बराबर 12, y बराबर निकालेंगे 3 चौक 12 4 आ गया। तो x का मान 0 मिला, y का मान 4 मिला तो ये हमारा दूसरा सही है क्योंकि x 0 और y 4 है। अगला है प्रश्न संख्या 5। दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, 7 1 8 आएगा, 4 4 8 आएगा। अब अंतर यानी घटाने पर 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो अंतर 2 मिल गया, ये दोनों को संतुष्ट कर रहा है तो इसलिए हमारा ये दूसरा सही है। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 6। दिया है समीकरण 3x + y बराबर 9, 2x + 3y बराबर 6 का हल है।
अब हम x और y के दोनों में मान रखेंगे। x बराबर 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 और प्लस 0 बराबर 9 आ गया, तो ये अभी सही है। यहाँ भी रखेंगे 3 तो 3 दूनी 6 आएगा, प्लस 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 आएगा, ये भी 6 आ गया। दोनों को संतुष्ट कर रहा है ये पहला मान, इसलिए यही हमारा सही हो गया। अगला मिला कि भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न इतने के अंश तथा हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। हमारा ये भिन्न था, इसी के अंश और हर में जोड़ना है जिससे 2/3 आ जाए। अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 8 2 10 और नीचे 8 जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो 2/3 आ गया, तो यही हमारा पहला ही सही है। यदि आगे हम चेक करते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे 9, तो काटने पर ये 2/3 नहीं आएगा। 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, ये भी नहीं आया 2/3, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। यदि 1 देखना चाहें तो 1 जोड़ेंगे 3, 1 जोड़ेंगे 8, ये भी हमारा 2/3 नहीं आया, इसका मतलब ये भी गलत है, तो हमारा पहला ही सही था। अगला है समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है। अब यदि हम 1/2 रखते हैं यहाँ पर, तो 1/2, तो बट्टे बट्टे पलटी होके 2 ऊपर जाएगा, y का मान भी 1/2, तो ये भी पलटी होके ऊपर जाएगा 2, 2 2 4, यानी पहले को संतुष्ट किया। अब अगला है 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर पलटी मार के 2 होगा, 1/2 रखेंगे इसमें भी, तो ये भी पलटी मार के 2 होगा, बीच में माइनस है, 2 में से 2 0 हो जाएगा, तो यही हमारा पहला ही सही है। आगे यदि देखना चाहेंगे तो आगे किसी में नहीं आएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है कह रहा है, और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र का 3 गुना 10 तिहाई 30, अभी ये हो सकता है। 10 तिहाई 30, ये भी दोनों एक ही हैं। अगला है 14 त्रिक 42, ये भी हो सकता है। 15 तिहाई 45, अभी हो सकता है। 5 वर्ष के बाद अगर इसमें आएंगे तो 30 5 35 बन जाएगा। 5 वर्ष के बाद इसमें आएंगे तो ये 15 बन जाएगा। और कह रहा है 5 गुना होगा, तो 15 पचे 75 तो है नहीं, इसलिए इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, तो पहला हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा आ जाएंगे तो दूसरा सेम दिया है, तो अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 42 5 47 हो जाएगा, और अगले में 5 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 5 गुना नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे 50 आएगा। फिर अगले में अगर हम 5 जोड़ देते हैं 5 वर्ष के बाद, तो ये 20 आएगा, और ये भी 5 गुना नहीं है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं प्रश्न संख्या 9 का। अगर हम दूसरा लेते हैं तो ये 36 और 12 दिया है। 9वां में यहाँ हमारा 36 हो जाएगा और ये 12 है। पहला हमारा जो था वो 30 10 36 12 42 14 45 और 15। तो अगर हम 36 में 5 जोड़ते हैं तो ये कह रहा था कि 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे 17 आएगा, ये भी नहीं आया 5 गुना। इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने से, सॉरी, अब यहाँ कह रहा था कि दुगुना 5 वर्ष के बाद 35 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे 70 आएगा, और पुत्र की आयु के 5 गुने से
यानी 5 गुना करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। ये बराबर नहीं आया तो इसलिए हमारा पहला कैंसिल था। 36 5 41 बना था, 41 का दूना करेंगे तो 2 82 आएगा। 17 पचे 85 हो गया, ये भी बराबर नहीं आया इसलिए दूसरा भी कैंसिल हो गया। 42 5 47 हो गया था, 2 गुना करेंगे 2 सते 14 और 2 चौका 8 एक 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 19 पचे 95, ये भी नहीं आया तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे 50 आएगा, 2 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी इसमें 5 जोड़ देंगे 20 आएगा और 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यही हमारा सही है, अर्थात हमारा ये चौथा नंबर सही है। अगला है 10, प्रश्न संख्या 10। समीकरण x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो पहला हम 4 रखेंगे तो 4 + 2 = 6 मिला। अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो पहला ही संतुष्ट कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 11। दिया है 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये। 5 पेन है और 3 अभ्यास पुस्तिका है। आगे है 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका 39 रुपये। तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम पेन का मूल्य 2 रुपये माने पहला ऑप्शन ले लें तो 2 पचे 10 और 7 रुपये इसका है तो 7 त्रिक 21, 10 और 21 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। तो अब आगे आ जाएंगे, दूसरे में रखेंगे तो 2 रखेंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 रखेंगे 7 दूनी 14, 14 और 14 जोड़ के 39 नहीं आएगा। इसका मतलब ये पहला कैंसिल हो गया। दूसरा ले लेंगे तो 4 पचे 20 रुपये हो गया। फिर अगले में हमें 4 ही लेना है, 4 तिहाई 12 हो गया। 20 12 32 होगा, 31 नहीं आया तो दूसरा भी कैंसिल हो गया। तीसरा आ जाएंगे 5 तो 5 पचे 25 रुपये हो गया। फिर 3 अभ्यास पुस्तिका है तो 3 दूनी 6 हो गया तो 25 6 31 आ गया। अब अगले में रखेंगे तो 5 हमने रखा तो 7 पचे 35 हो गया और फिर हमने 2 अभ्यास पुस्तिका, तो अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपये है। 2 दूनी 4 हो गया 35, 4 39 आ गया। तो यही हमारा तीसरा वाला सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।